नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, मंगल अभी तक कन्या राशि में संचरण कर रहे थे और अब कन्या राशि से निकलकर मंगल तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 13 सितंबर 2025 से मंगल का तुला राशि में प्रवेश होने जा रहा है। अब मंगल तुला राशि में बहुत एग्रीवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है और वो शुक्र भी एक एनर्जी की राशि है। और उस एनर्जी की राशि में जब एक एनर्जेटिक प्लैनेट यानी मंगल भी एनर्जी का प्लैनेट है, तो जब एनर्जी वाला प्लैनेट जो है एनर्जी वाले प्लैनेट के घर में जाएगा तो उससे क्या होगा कि मंगल की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस समय आप देखेंगे कि एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। अच्छा, और इधर मंगल की महादशा भारतवर्ष की शुरू हो चुकी है। 9 सितंबर से जो है भारतवर्ष की मंगल की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। हमने पीछे 2-3 वीडियो दिए हैं मंगल की महादशा पर। तो हमने बताया है कि मंगल की महादशा में भारत को बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है वो भारतवर्ष की कुंडली में, अब भारतवर्ष की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की बनती है और वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो 7th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो ये मारक भाव हैं और इन भारतवर्ष की कुंडली अगर हम देखें तो 7th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो 2nd हाउस में जाकर बैठा हुआ है। तो इससे होगा ये कि अब जब उसकी दशा आएगी, जब मंगल की महादशा प्रारंभ होगी, तो जो हो चुकी है, तो इससे होगा ये कि फाइनेंस से संबंधित काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है भारत को। इस समय फाइनेंशियली जो है भारत को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल 7th और 12th का लॉर्ड होकर 2nd हाउस में बैठा है, जो डिस्टरबेंस पैदा करेगा। इस समय आप देख रहे हैं कि जीएसटी की दरों में बदलाव हुआ है। ट्रंप का टैरिफ वॉर बार बार आप देख रहे हैं, जो भारतीय बाजार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसी ग्रह दशा का परिणाम है और भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा 2025 से लेके 2032 तक चलेगी और 32 तक जो चलेगी, इसमें 7 वर्षों की महादशा में ये 3.5 साल जो है वो 7th हाउस का रिजल्ट देंगे और अगले 3.5 साल ये 12th हाउस का रिजल्ट देंगे। तो इसलिए जो है भारतवर्ष की कुंडली में जो मंगल की महादशा चलेगी, तो पहले शुरू के तो 3.5 साल बहुत ख़राब नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद 2029 से जब 2nd हाफ शुरू होगा तो उसमें दिक्कतों का सामना भारत को ज़्यादा करना पड़ेगा। उस समय युद्ध की स्थितियां बनेंगी और भारत को मंगल की महादशा में कम से कम 2 युद्ध लड़ने पड़ेंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इन सब से जो है संबंध हमारे ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जब मंगल की महादशा चलती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सैन्य कार्रवाइयाँ बढ़ जाती हैं। इस समय जो है सैन्य कार्रवाइयाँ, कोई वाद विवाद की स्थिति दूसरे देशों से बनेगी या कोई आतंकी घटना ऐसी हो सकती है जिससे जो है दूसरे देश से भारत को युद्ध करना पड़ेगा। और एक फ़ायदा भी भारत का होगा, इस समय भारत का पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, वो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं होगा और अंततोगत्वा विजय भारत की ही होगी। तो मंगल की महादशा में भारत विश्वगुरु भी बनेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन भारत को संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। सैन्य कार्रवाइयाँ इस समय झेलनी पड़ेंगी। आंतरिक कलह, गृह युद्ध की स्थितियां भी भारत में बन सकती हैं और प्राकृतिक आपदाएं इस मंगल की महादशा में भारत को बहुत झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि मंगल जो है वो भूमिसुत होता है। तो भूमि से संबंधित इस समय जो है आपदाएं यानी लैंडस्लाइड, भूकंप, जलीय आपदाएं,
ये सब अभी पहले ही से आप देख रहे हैं और अब इसमें और बढ़ोतरी भी होगी, क्योंकि मंगल की महादशा स्ट्रगलिंग टाइम होगा भारत के लिए। हालांकि इसका दूरगामी परिणाम जो है वो भारत के लिए अच्छा होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन काफ़ी संघर्षों के बाद। इस समय सरकार को बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इस समय ऐसी स्थितियां बनेंगी, जगह जगह प्रोटेस्ट होंगे, हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं, राजनीतिक अस्थिरता भी इस समय बन सकती है। तो ये जो समय है वो भारतवर्ष के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा। ऐसे हालांकि हमने पीछे वीडियो दिया है, आप मंगल की महादशा के वीडियो आप पीछे जाके देख सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे कि मंगल का तुला राशि में प्रवेश। तो मंगल जो तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो तुला राशि जो है वो 6th हाउस में आती है। भारतवर्ष की कुंडली में अगर देखें तो 6ठा घर जो होता है वो तुला राशि का होता है। तो वहाँ पर जो है वो गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु और मंगल एक साथ हो जाएंगे। तो इस समय चीज़ें बहुत ज़्यादा अस्थिर नहीं हो पाएंगी जब तक मंगल तुला में हैं। और चूँकि 6th हाउस में मंगल जाएंगे, तो 6th हाउस में जब मंगल जाएंगे तो यहाँ पर जो है रोग वगैरह बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो इस समय जो है बीमारियों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय वाटर से कोई इन्फेक्शन फैल सकता है। ऐसी स्थितियां जो है इस समय बन सकती हैं। भारत को इस समय अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इस समय वाणी, कोई ऐसी वाणी किसी बड़े नेता की वजह के मुंह से निकल जाए, या कोई जो है बड़े ऑफिसर्स हैं उनके मुंह से कोई ऐसी वाणी निकल जाए जिससे जो है हमारे दूसरे देश से संबंध खराब हो सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां ना बन जाएं, क्योंकि इस समय वाणी से संबंधित दिक्कतें और फाइनेंस से संबंधित दिक्कतें, इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान भारतवर्ष को रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो मंगल के इस ट्रांजिट से हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।